नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ मंगल के गोचर पर। मंगल वक्री हो गए हैं। 7 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक मंगल जो है वो वक्री अवस्था में रहने वाले हैं और कर्क राशि में चलने वाले हैं, राइट। तो अब वक्री गोचर जो है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा कर्म बंधन होता है व्यक्ति का जब मंगल वक्री होते हैं। तो ऐसे कौन से कर्म बंधन सामने आएंगे, सबसे पहले तो ये समझना है आज के वीडियो में, ठीक है। मतलब ये 24 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपके समक्ष कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज कही है, ऐसे कौन से लोग आने वाले हैं, ऐसी कौन सी दुविधाएं आने वाली हैं, ऐसी कौन सी आक्रामक सिचुएशंस आने वाली हैं जहां पर आपका मंगल जो है वो आपको आपके गत जन्म के चक्र को पूरा करने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। तो सबसे पहले कुछ टेक्निकल डिटेल समझते हैं। कर्क राशि में है मंगल, राइट, मतलब मंगल यहाँ पे नीच के हुए हैं। और अगर हम नक्षत्र गोचर की बात करें तो नक्षत्र गोचर में मंगल जो है अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में राजा कहे गए हैं और पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं गुरु हैं, बृहस्पति हैं। मतलब यहाँ पर मंगल जब नीच के हो रहे हैं, उन्हें गाइड करने वाले वहां पे बृहस्पति जरूर है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं इसलिए। परंतु ये नीच के मंगल है, मतलब क्या है, ये हठयोगी हैं। मतलब अभी व्यक्ति जो है वो हठयोगी के समान काम करने वाला है, क्योंकि मंगल क्या है, फोर्स, शक्ति। मंगल क्या है, आक्रामकता। और मंगल किसे दर्शाते हैं, तो आप की जो प्लानिंग है, आपका जो अग्रेशन है, आपकी जो शक्ति है, आप किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए लगाते हैं, वो मंगल है। मंगल को सोल्जर कहा है, सैनिक कहा है, या ये कहिए कि युद्ध भूमि में खड़ा हुआ व्यक्ति जो सिर्फ युद्ध करना जानता है। और अगर जब वो चंद्र की राशि में आते हैं तो वो सारा इमोशनल खेल है, क्योंकि चंद्र की राशि मतलब चंद्रमा, मतलब चंद्रमा मनसो जातका। चंद्रमा मन के कारक हैं, आपकी सेंसिटिविटी के कारक है, इमोशनल क्वेश्चन के कारक है। और वहां पे आकर मंगल नीच के हो रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें क्या होने वाली है, नीच के होने वाली है। इसका जो भी रेपरकशंस है, प्रोजेक्शन है, वो किस प्रकार से दिखने वाला है आपको, बहुत डेरिवेटरी सेंस में दिख सकता है। आपसे गलतियां हो सकती है। गलती सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर हो सकती है, अहंकार को लेकर, आपके खुद के ईगो को लेकर। ईगो क्लैशेस, अहंकार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन स्पेशली इन इमोशनल थिंग्स, राइट। अगर नक्षत्र गोचर की जब हम बात कर रहे थे तो अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। 12 जनवरी को पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु अर्थात पुनर्वसन, मतलब किसी न किसी चीज की पुनरावृत्ति वापस से होने वाली है। तो आपके घर की हो सकती है, आपके वास्तु की हो सकती है, माता से संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं, राइट। उसके बाद में 12 जनवरी को जब पुनर्वसु में जाते हैं तो ये कम से कम 12 अप्रैल तक पुष्य मतलब पुनर्वसु में रहने वाले हैं और 12 अप्रैल को वापस से कहाँ आएंगे, ये पुष्य में आएंगे। मतलब ये बैक एंड फोर्थ होने वाले हैं जेमिनी और कैंसर में, राइट। तो अब हम समझने वाले हैं कि भाई प्रत्येक राशि के लिए ये जो कर्म है मंगल का, वक्री गोचर का, ये कैसे रहने वाला है। परंतु मंगल वक्री होने के बाद में आपको और क्या फाइन ट्यूनिंग चीजें देने वाले हैं। तो वक्री गोचर जो होता है किसी भी ग्रह का, वो क्या दर्शाता है कि आपके गत जन्म के जो भी पेंडिंग कर्म हैं, आपके गत जन्म के जो भी ऐसे कर्म के चक्र हैं जिनको पूरा करना है, आपको उनको टिक मार्क करना है, उनको भोगना है, उनको फेस करना है। तो वो कौन से कर्म होते हैं मंगल से संबंधित अगर आप कहेंगे तो मंगल आपका दशम भाव का कारक भी है मंगल, राइट। मतलब आपके कर्म का लेखा जोखा भी वो यहाँ पे दिखाने वाले हैं। फिर और क्या दिखाने वाले हैं, तो मैंने जैसे कहा कि अहंकार, आपकी दुष्ट बुद्धि, आपका रेज, आपकी जो बहुत ज्यादा एक आक्रामकता होती है, अग्रेशन होता है, अहंकार होता है, ईगो होता है, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली सामने आएंगी। और इसी सब चीजों से डील करना है डिपेंडिंग अपॉन कौन से भाव में ये चलते हैं आपके लिए। क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में 4 पद्धति से काम करने वाले हैं। कौन से? पुरुषार्थ, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
इन 4 पुरुषार्थ के अनुसार ही मंगल वक्री मंगल का जो गोचर है वो आपको फल देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रथम मतलब मेष राशि के लिए मंगल जो है किस प्रकार से परिणाम करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष के लिए, है ना। मेष के लिए देखिए ये गोचर जो है ये उनके चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है मोक्ष त्रिकोण का। मोक्ष त्रिकोण में मंगल जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति को, जातक को, मतलब मेष लग्न या मेष राशि के जातक को चांस मिलने वाला है कि वो वास्तु के प्रति, घर के प्रति, माता के प्रति, अपने सुख के प्रति कुछ न कुछ जो भी कर्म बंधन है, जो गलत किए हैं पिछले जन्म में, कौन से कारणों से, अहंकार के कारण से, अपनी मनमानी, अपना हट, अपना स्टबर्ननेस, इन सब चीजों के कारण आपकी वजह से जिन भी लोगों को परेशानियां हुई हैं वो सब चीजें आपके सामने आने वाली हैं। तो कौन कौन है, किस किस को परेशानी? तो सबसे पहले माँ मतलब हेल्थ के इश्यूज, फिर बीपी के इश्यूज, फिर रेज के इश्यूज, कहीं ना कहीं आपके चेस्ट से इशू भी हो, चेस्ट से संबंधित भी इशू होंगे। अब चौथा भाव क्या है, आपके लिए खुद के भी फेफड़ों पे पड़ता है, तो वो मतलब चेस्ट, इसके ऊपर भी हुआ, मतलब पैल्पिटेशन हुआ, बीपी हुआ। अब मंगल यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपके जीवन में वास्तु से संबंधित भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी जो आइदर बकाया है या मिलने वाली है। कुछ कोई ना कोई 2 पॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि ये वक्री मंगल जो है चौथे भाव में सुखों को भी दिखाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाड़ी को लेकर, आपके व्हीकल को लेकर एक्सीडेंट के योग होना, क्योंकि वो मंगल कौन है, अष्टमेश है। गाड़ी को डेंट लगना, गाड़ी से संबंधित कुछ ना कुछ नुकसान होना, ये भी चीजें हो सकती हैं। ये मंगल आपको चौथे भाव में है तो घर में वातावरण आपके कारण आपका अहंकार बोलेगा और बाकी के लोगों को कष्ट पहुंचने की ये हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखें और इसके ऊपर काम करें। कैसे काम कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो मंगल के जो बीज मंत्र हैं, मंगल के जो वैदिक मंत्र हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं रोज, राइट। उसी के साथ साथ आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए, पसीना बहाना है। हनुमान जी की उपासना करें, जिस भी पद्धति से कर सकते हैं वो करिए, राइट। और मंगल के लिए आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। अब ये आपकी तिथि कौन सी है उसके अनुसार मैं आपको और भी आराधनाएं बता सकती थी, परंतु ये जनरल लेवल पे है, तो इसे समझने के लिए आपको पत्रिका देखने के लिए आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृषभ के लिए, राइट। वृषभ लग्न के लिए ये वक्री मंगल का गोचर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपके तीसरे भाव में। मतलब कौन सा त्रिकोण है? ये काम त्रिकोण है। मतलब वृषभ राशि के जातक जो हैं या लग्न के जो लोग हैं उनके लिए वक्री मंगल किस पुरुषार्थ को दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो टाइम पीरियड है, ये पूरा स्पैन है, तो वो कर्म त्रिकोण पे, काम त्रिकोण पे काम करना है। तो काम त्रिकोण अगर हम कहें, मंगल जब तीसरे भाव में है तो वो आपसे कहीं ना कहीं गलत पराक्रम, काम को लेकर, वासनाओं को लेकर, सेक्सुअल अप्रोच को लेकर, सिबलिंग्स के साथ में, या आपके घर में गलत वातावरण निर्मित होना, घर में इमोरलिटी कहीं ना कहीं जाना, घर में ही कहीं ना कहीं गलत संबंध होना, ऐसी सब चीजें, इस तरह के कर्म बंधन अगर गत जन्म के रहे हैं तो वो इस जन्म में भी इस समय पे पुनरावृत्त होंगे। नीच का मंगल है तो आपके पास पड़ोसी के साथ में लीगल डिस्प्यूट्स को लेकर, क्योंकि ये या डिवोर्स को लेकर, क्योंकि सप्तम भाव का भी ये स्वामी है मंगल, और खुद कौन है? व्ययेश है। तो सप्तम भाव से लेकर मतलब बिजनेस से संबंधित भी, स्पाउस से संबंधित भी, सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर भी, शैया सुख को लेकर भी, फॉरेन ट्रिप्स को लेकर भी कहीं ना कहीं, या फॉरेन ट्रैवल को लेकर, स्ट्रेंज भूमि को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के गत जन्म का जो भी कर्म बंधन है, जो देना बाकी है, जहां पे भी उसने वासना से संबंधित कुछ न कुछ गलत कर्म किया है, वो अभी लेखा जोखा आपके सामने आने वाला है, वो आपको निभाना है, वो आपको पूरा करना है। सो बी अवेयर अबाउट इट। और इसे शांति से, इस मंगल का अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए या इसका परिणाम टेम डाउन होना चाहिए तो मंगल के बीज मंत्र का उच्चारण करिए रोज।
आप मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा हुई या संकट मोचन हनुमान, बजरंग बाण, जो भी आपको अच्छा लगता है। तीसरे भाव में है तो जिम या सूर्य नमस्कार या स्ट्रिक्टली कुछ ना कुछ रोज पसीना बहाना, ये मस्ट है। ठीक है, ये अगर आप करते हैं तो आपको इस मंगल के जो इंटेंस रिजल्ट है वो थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट तो आने ही हैं, वक्री अवस्था में है तो रिजल्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बार में विपरीतता तो लाने ही वाले हैं। याद रखिएगा, तैयार रहिएगा, उसे फेस करने के लिए तैयार रहिएगा। राइट, अच्छी बात ये होती है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमारा कर्म कट जाता है और वो आगे चल के उसका बड़ा रूप नहीं आता है। राइट, अगर आप घबराते नहीं सिचुएशन से और पूरा निपटा लेते हैं तो चीजें अच्छी ही होती है, याद रखिएगा। और इष्ट का नाम लेना या ऐसे समय पे बहुत अच्छे से मंगल के उपास करना या मंगलवार करना, ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। किए बिना नहीं समझ में आएगा आपको। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर जो है कहाँ हो रहा है उनके लिए, दूसरे भाव में। मतलब मंगल वक्री हो रहे हैं दूसरे भाव में। मिथुन लग्न या मिथुन राशि कोई भी जो है आपकी, अब यहाँ पे जब मंगल वक्री हो रहे हैं तो वो कौन सा कर्म बंधन दिखाता है? वक्री अवस्था में मंगल जो है वो कौन सा पेंडिंग कर्म करने के लिए आपको बोल रहे हैं? तो पुरुषार्थ है आपका अर्थ त्रिकोण में यह मंगल है। मतलब मंगल आपका, जब आपके पास में पैसे होते हुए भी आपने अपने अहंकार वश सामने वाले को मदद नहीं करी गत जन्म में, इस तरह का कोई कर्म बंधन, आपके ही घर में आपने पैसों को लेकर अहंकार दिखाया है, अपनी ऐंठ दिखाई है गत जन्म में, इस प्रकार के कुछ कर्म बंधन, पैसों को लेकर झगड़ा किया है घर में, अनैतिक विचारधारा, अनैतिक पद्धति से बर्ताव करना, जो गलतियां गत जन्म से हुई होती हैं वो इस जन्म में भी पुनरावृत्त होती है, याद रखिएगा। तो दूसरे भाव में जब मंगल वक्री है तो ये सारा खेल इमोशन को लेकर ही है, परंतु पैसों को लेकर, वाणी को लेकर है, खान पान को लेकर है। रेड मीट खाने से बचिएगा, अभी नॉनवेज खाने से बचिएगा, स्पाइसी खाने से बचिएगा, और इस समय पे आपकी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करिएगा। अगर मधुर नहीं रख पाते हैं तो मौन रहिए, एक दिन का मौन रखिए। कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन कुछ घंटे ही सही कि हाँ, मैं सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मौन व्रत धारण करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार का कर्म बंधन करिए, अपने आप को शुद्ध करिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी ज्योतिषी के पास में, किसी तांत्रिक के पास में जाकर ही अपनी पत्रिका को शुद्ध कर सकते हैं। आप अपनी पत्रिका को खुद भी, स्वयं भी शुद्ध कर सकते हैं, स्वकर्मों से कर सकते हैं। तो अर्थ त्रिकोण मतलब अर्थ को लेकर घर में भी कुटुंब के मेंबर्स में, मतलब मेंबर्स के साथ में बातों का, अर्थ का अनर्थ किया है, गलत डिसीजन मेकिंग करी है पैसों को लेकर, घर के पैसों को लेकर, कुटुंब के पैसों को लेकर, उसी का कर्म बंधन आपको इस जन्म में, इस समय पे निभाना पड़ेगा। अब बात करते हैं खुद कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देखिए कि ये गोचर कहाँ हो रहा है, खुद लग्न में हो रहा है। लग्न में ही आपके मंगल जो है वो कौन है, वक्री हो रहे हैं, धर्म त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं। धर्म त्रिकोण में जब मंगल वक्री होते हैं मतलब धर्म का दमन किया है, धर्म से संबंधित अनैतिक व्यवहार किया है। जहां पे गलत हो रहा है वहां पे आपने आवाज नहीं उठाई है, वहां पे आपने लड़ाई नहीं लड़ी है। क्योंकि मंगल कौन है, सैनिक। मंगल कौन है, युद्ध भूमि में काम करने वाले व्यक्ति हैं और उनका कर्म है युद्ध करना। तो गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, गलत के लिए आवाज उठाना और उसके ऊपर कर्म करना, चाहे वो घर में हो, अपने लिए हो, मतलब अपने साथ भी गलत हो रहा है, अपने सामने गलत हो रहा है, और उस वातावरण में अनैतिकता को अगर आप धारण करते हैं, नैतिकता को त्याग देते हैं, नैतिकता आपसे नहीं होती है, तो वो आपका गलत कर्म हो जाता है और उससे संबंधित व्यक्ति को क्या मिलता है, दंड मिलता है। दंड तो चारों ही पुरुषार्थ में मिलने वाला है, परंतु प्रथम भाव में है तो वो दिखाता है कि भाई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण, अपने खुद के बोस्टिंग के कारण, अपने खुद के विचार के कारण, अपने खुद की हट बुद्धि के कारण, अपने ही एक ऐसे मैं सब कुछ आई सिकनेस के कारण व्यक्ति का जो गत जन्म में उसने व्यवहार किया है, उसके कारण उसने अपने आसपास के लोगों को दुखाया है। सबसे ज्यादा दुखाया है किसको, तो अपने संतान पक्ष को,
फिर उसको दिखाया है अपने कर्मचारियों को, अपने साथ में कर्म करने वाले लोगों को। तो उससे संबंधित जो कर्म बंधन है उसे पूरा करिए। अगर आपके सामने ऐसे इस विभाग से आकर कोई व्यक्ति आपका नुकसान करते हैं या आपका ईगो हर्ट करते हैं, सह लीजिए। और आप इस पूरे गोचर को अच्छा करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मंगल की उपासना करिए। मंगलवार के व्रत कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, संकट मोचन या बजरंग बाण की वाचन कर सकते हैं, रोज सुंदरकांड पढ़िए और फिर देखिए कि कितना इसका परिणाम शुभ होता है। इंटेंसिटी कम हो जाती है, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, परंतु तब करना पड़ेगा, खुद स्वकर्म करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है, उनके व्यय भाव में। व्यय भाव कौन सा त्रिकोण होता है, मोक्ष त्रिकोण होता है। मतलब सिंह लग्न के जातक या सिंह राशि के जातक का गत जन्म का कौन सा चक्र सामने आने वाला है, तो मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष मतलब क्या, इस चीज का मोह छोड़। किस चीज का मोह छोड़, तो ये व्यय भाव में नीच का मंगल है, मतलब शैया सुख के प्रति जो भी मोह है उसका मोह छोड़, उसके प्रति जो आसक्ति है और उस आसक्ति के कारण जो गलत बर्ताव होता है, गलत व्यवहार होता है, वो छोड़। क्योंकि वो व्यवहार किस लिए कर रहे हैं आप, सुख के लिए। क्योंकि कौन है आपका मंगल, सुखेश। और उससे आपको लगता है कि मुझे भाग्य प्राप्त होगा, अच्छा भाग्य प्राप्त होगा, नहीं, यहाँ पे भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे भाग्य कुंठित हो जाता है। तो वो व्यय भाव का मंगल क्या करता है, झगड़ा दिखाता है शैया सुख को लेकर, सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर, और उसी के प्रति व्यक्ति की आसक्ति है, झगड़े को लेकर, अहंकार को लेकर, ईगो को लेकर, इसी के प्रति आसक्ति है। इसी के साथ साथ ये मंगल प्रॉपर्टी को लेकर, वास्तु से संबंधित भी कुछ न कुछ झगड़े या आपका अहंकारी बर्ताव दिखाता है, जिसके कारण आपने उस चीज का क्या बोलते हैं उसे, गुमान किया है। और उसके कारण आपके जीवन में, इस जीवन में इससे संबंधित कुछ न कुछ घटनाक्रम आएगी, वो आपको दुखी भी करेगी, आपका नुकसान भी कर सकती है। ऐसे समय पर अगर आप कट्टर उपासना करते हैं, मंगल के उपवास करिए, मंगलवार के, चाहे तो पत्रिका दिखवाइए, गत जन्म का चक्र समझिए कि क्यों है, क्या है, और उसके बाद में ये समझिए कि भाई अगर पत्रिका नहीं भी दिखाते हैं और पूरा ये समय अगर आप सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के उपास, मंगल की उपासना, मंगल के जो वैदिक मंत्र है, गायत्री मंत्र है, या हनुमान जी की उपासना, या आप अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ संकट मोचन या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जितना आप इन सब चीजों को करेंगे रोज नित्य नियम से, आप देखिए अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, उससे भी इन सब चीजों में आपको काफी सहूलियत मिलेगी, इंटेंसिटी कम होगी। और फिर भी नहीं समझते हैं तो व्यक्ति ने जरूर ज्योतिषी के पास जाकर पत्रिका को समझना चाहिए, अपने गत जन्म को शुद्ध करना चाहिए, चक्र को शुद्ध करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न हो गया है। अब हम बात करते हैं कन्या के लिए। कन्या के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके लाभ भाव में। लाभ भाव में मतलब ये कौन सा त्रिकोण एक्टिवेट होता है, पेंडिंग कर्मा को पूर्ण करना है। तो कौन सा पेंडिंग कर्म है, तो वो लाभ से संबंधित है, मतलब काम त्रिकोण हुआ। कर्म, अगर व्यक्ति ने अगर सेक्सुअल चीजें करी हैं किसी लाभ को लेकर, किसी लाभ की प्राप्ति को लेकर, तो वो लाभ कैसा हुआ है, वो अंगारक लाभ है, मांगलिक लाभ है वो। क्यों, क्योंकि लाभ भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं, वो दिखाते हैं कि आपका पराक्रम जो है, क्योंकि पराक्रम के स्वामी है, उस पराक्रम का स्वामी दिखाता है कि वो नीच होकर बैठा है आपके लाभ में, मतलब वो गलत पराक्रम था, और उसी पराक्रम का आप भोग रहे हैं, परिणाम भोग रहे हैं इस जीवन में, और वो इस समय पे सामने आएगा। और वो काम त्रिकोण से संबंधित है, काम से संबंधित है, कर्म और काम। काम सेक्सुअल पूरा सेक्टर भी हो गया कि किस प्रकार से आपका आचरण रहा है सेक्स को लेकर, वासना को लेकर, आकर्षण को लेकर, विकर्षण को लेकर, और उसी के साथ साथ उससे मिलने वाला लाभ के लिए आपने किस स्तर को गांठा है, किस स्तर तक आप गए हैं। काम, अब ये सब जो व्यक्ति करता है तो काम करता है, कर्म कर रहा है, और कर्म को देखने वाला कौन है, यहाँ पे बुद्धि है।
मतलब वहां पे बुद्धि कौन सी है? पंचम भाव में शुक्र की बुद्धि है, और मंगल शुक्र का जो योग है ये अगेन शुक्राग्नि को ही दिखाता है। इसलिए कन्या लग्न के जातकों के लिए ये पूरा भोग किस प्रकार से दिखाई देता है? गोचर के हिसाब से ये शुक्राग्नि को दिखाई दे रहा है। आपके पत्रिका के हिसाब से कुछ और हो सकता है, परंतु काम त्रिकोण की तरफ आपका कर्म बंधन है जो आपको पूरा करना है। और इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बजरंग बाण का पाठ करिए, संकट मोचन, हनुमान जी की उपासना करिए, मंगल के जो वैदिक गायत्री मंत्र है उसका उपासना करिए। आप ऐसे समय पे मंगल के उपवास भी कर सकते हैं, मंगलवार के कड़क उपवास कर सकते हैं, इससे भी काफी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए देखिए ये मंगल दशम भाव में आते हैं। दशम भाव कौन सा भाव हुआ? अर्थ त्रिकोण। कौन सा पुरुषार्थ यहाँ पे हैम्पर हुआ है? गत जन्म में आपने अर्थ से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण दशम भाव में मतलब कर्म के भाव में, मतलब अर्थ का अनर्थ करना, बातों का गलत मीनिंग निकाल के चीजें कर देना और सब कुछ गलत कर देना। एक दूसरा क्या हुआ कि आपने पैसों को लेकर अनैतिक व्यवहार किया है। एक ही सपना, दूसरे का पैसा भी अपना। ये जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की वो गलत होती है कि मेरा फायदा होता रहे, सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो भी चलेगा। इस प्रकार का वर्तन अगर आपका हुआ है तो आपका इस समय पे, इस मंगल के गोचर में आपका नुकसान होगा आपके ही पराक्रम से, आपकी ही वाणी से, क्योंकि वो वाणी के कारण आपको वो दंड मिलने वाला है। आपकी ही वाणी आपका नुकसान करने वाली है, क्योंकि वो मंगल जो है वो आपके दूसरे भाव के, वाणी के धन भाव के स्वामी हैं और वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो स्पाउस से संबंधित गलत व्यवहार, स्पाउस के साथ में गलत व्यवहार, स्पाउस को लेकर कुछ गलत व्यवहार किया हुआ है गत जन्म में, जो इसी समय पे आपको वापस से दिखाई दे रहा है। और उसके सामने ये टाइम पीरियड है जब आप इस चीज को क्या कर रहे हैं, इस चीज को देखते हैं आप कि अभी इसी प्रकार के घटनाक्रम के कारण आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। और वो जो परेशानियां आ रही हैं वो कैसी परेशानियां हैं? वो शुक्राग्नि को लेकर भी है, क्योंकि मंगल और शुक्र आमने सामने हैं और यहाँ पे शुक्राग्नि प्रज्वलित होती है और वो शुक्राग्नि का कर्म बंधन अर्थ त्रिकोण में दिखा रहा है। मतलब पैसों का जो व्यवहार है वो निश्चित ही शुक्र से, मतलब शुक्राग्नि से संबंधित है, गोचर दिखाता है। आपकी पत्रिका कुछ और कह सकती है, तो वो क्या चक्र है उसको समझने के लिए आपको पत्रिका देखने के लिए मेरे पास आना होगा। परंतु अगर आप नहीं भी आते हैं तो आप इस समय में पूरा इस गोचर, अगर आप मंगल की कट्टर उपासना करते हैं, मंगलवार के व्रत करते हैं, हनुमान जी की कड़क उपासना करते हैं, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ करना, मंगल का गायत्री मंत्र का जाप करना, आपको बहुत इन सब चीजों की इंटेंसिटी कम कर देगा, इसका त्रास जो है कम कर देगा। परंतु स्वकर्म करना है। जब तक आप स्वकर्म करते नहीं है तब तक आप इन सब चीजों से छूटेंगे नहीं। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ने किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास में, ज्योतिषी के पास में जाता है तभी उसकी पत्रिका छूट सकती है। नो, आपको ज्ञान है तो आप अपनी पत्रिका खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये गोचर हो रहा है भाग्य भाव में। लग्न के ही स्वामी है, धर्म त्रिकोण में जाकर नीच के हो रहे हैं। क्या किया आपने गत जन्म में ऐसा कि जो इस समय पे आपके भाग्य को कुंठित करने वाला है, भाग्य को खराब कर सकता है? आप ही का व्यवहार, आप ही का वर्तन, आप ही की हठ बुद्धि, आप ही का गुस्सैल स्वभाव, आप ही का व्यभिचार। क्योंकि ये मंगल कौन है? पेंडिंग कर्मा के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे पेंडिंग कर्मा का कुछ ना कुछ, पेंडिंग कर्मा किससे संबंधित हो सकता है? यहाँ पे देखिए तो वो जो तो भूमि से संबंधित प्रॉपर्टी का मैटर हुआ, लीगल डिस्प्यूट्स हुए, राइट, या ऑफिशियल मैटर होंगे, ऑफिस से संबंधित हो सकता है, आपके कर्म से संबंधित, सर्विस से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे मैटर कि जहाँ पे आपसे गलत बर्ताव हुआ है, झगड़ा किया आपने, मानहानि हुई है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो अहंकार के रूप में, अहंकार के वश में आकर करी हैं। स्त्री के साथ में गलत बर्ताव किया है और उसके कारण यह आपका भाग्य कुंठित हो रहा है। तो इस समय पे, इस पूरे टाइम पीरियड में जब तक मंगल वक्री है तो वो सारी चीजें सामने आने वाली है, उसका दंड मिलने वाला है। ये गोचर बताता है। आपकी पत्रिका कुछ यूनिक हो सकती है, कुछ अलग हो सकता है, परंतु क्या है उसे समझने के लिए आपको निश्चित ही पत्रिका दिखाने के लिए आना पड़ेगा।
नहीं भी आते हैं तो आप मंगल को लेकर क्या कर सकते हैं, कड़क उपास करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, मंगल का गायत्री मंत्र का जाप करिए। इन सब चीजों से भी काफी चीजें शमन होती है। क्योंकि गोचर आपने क्या दिखाया है कि आपने अनैतिक विचारधारा के साथ में कर्म किया है, अनैतिक कर्म किया है, जिसके कारण आपका भाग्य कुंठित हुआ है। अनैतिक पराक्रम किया है, जो पराक्रम नहीं करना था वो पराक्रम किया है, किसके लिए? भाग्य के लिए। तो वो दिखाता है कि गलत आपने किया है, राइट। गो एंड सोचिए कि क्या है, और अगर नहीं समझ में आया तब पत्रिका दिखाने के लिए आइए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि या धनु लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है। ये हो रहा है उनके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में नीच का मंगल मोक्ष त्रिकोण में है। इस चीज का मोह मत कर। किस चीज का मोह मत कर? अष्टम भाव से संबंधित पैतृक संपत्ति का मोह मत कर। अब मुझे कितना प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा उसका मोह मत कर, या तंत्र मंत्र विद्या इन सब चीजों से संबंधित जो गत जन्म में कर्म किया था, अग्नि से संबंधित कर्म था, वो शुक्र अग्नि से संबंधित कर्म था, ऐसा पत्रिका दिखाती है गत जन्म के चक्र के अनुसार। तो उस चीज का मोह मत कर, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल अग्नि को दिखाता है, चिता अग्नि को दिखाता है। मतलब क्या घर का स्मशान बना दिया? क्या ऐसा कर्म किया जिसके कारण घर का स्मशान हो गया, घर में मृत्यु का तांडव हो गया? उसके लिए निश्चित ही जातक की पत्रिका चेक करना आवश्यक है। परंतु अष्टम भाव में नीच का मंगल मतलब चिता अग्नि, गलत प्रकार की अग्नि यहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो इस समय पे जो टाइम पीरियड चल रहा है, आप देखेंगे कि ऐसे कर्म बंधन आपके सामने आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म बंधन है वो शैया सुख से संबंधित भी होंगे, क्योंकि अष्टम मंगल जो है वो वृश्चिक राशि का स्वामी मतलब व्यय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव और व्यय भाव ये दोनों जब कनेक्टेड है तो वो सीधे सीधे संबंध आपका सेक्स की तरफ दिखाते ही दिखाते हैं कि व्यक्ति ने गलत पराक्रम करके, गलत चीजें करके चीजों को प्राप्त करना चाहा है और उसी का मोह उसको छोड़ना है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में ये मंगल दिखा रहे हैं गोचर। इस समय में क्या होता है वो तो आपकी पत्रिका देखकर समझ में आएगा, क्योंकि ये गोचर का कर्म है या गोचर इस चीज को इंगित करता है। आपकी पत्रिका कुछ और कह सकती है। क्या है, कैसी है, उसे समझने के लिए आपको आना पड़ेगा। नहीं आते हैं तो मंगल के लिए उपाय कर सकते हैं कि मंगल का उपास करना, मंगल को लेकर आप हनुमान जी की उपासना करना, या आप बजरंग बाण का पाठ करना। मंगल के लिए आप गायत्री मंत्र का, मंगल गायत्री का जाप कर सकते हैं। इन सब चीजों से इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। या फिर पत्रिका को सही तरीके से समझिए, डिकोड करिए और प्यूरिफाई करिए। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है उनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब नीच का मंगल है और इस समय पे कोई जन्म लेता है तो वह व्यक्ति क्या होगा? नीच मांगलिक होगा। सबसे गंदा कर्म पत्नी के प्रति या फिर घर वास्तु को लेकर अपने पत्नी को धोखा देना या पति को धोखा देना, या आप देखेंगे कि अपने साझेदार बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया है। मैं पूरा गोचर का जो वीडियो है ना, ये पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप सभी के सामने एग्जाम्पल के रूप में रख रही हूं ताकि आप समझ पाए। तो सप्तम भाव में नीच का मंगल दिखा रहा है कि स्पाउस से संबंधित कुछ न कुछ गलत कर्म किया है, जो इस समय पे एक्टिवेटेड होकर वो दंड आपको इस समय पे मिलने वाला है। क्योंकि ये मंगल कौन है? खुद लाभ और चतुर्थ भाव के स्वामी। मतलब ये कर्म किस चीज के लिए किया है? तो लाभ के लिए किया है, सुख के लिए किया है, और जो कि गलत था। और उसी का दंड आपको इस समय पे क्या मिलेगा? लाभ और सुख दोनों जाएगा, पत्नी के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, लोगों के प्रति आपका जो आक्रामक व्यवहार है उसके कारण। और किस चीज का त्याग करना है? मंगल कर्म भाव में मतलब काम त्रिकोण में, तो काम त्रिकोण को ही त्याग करना है यहाँ पर। तभी तो वो चीज, उस चीज का तपस्या होगी। नहीं हो पाती है तो आप निवारण करिए, मंगल के उपास करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, मंगल गायत्री। हाँ, उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि भाई हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी की उपासना करते हैं तो इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप मंगलवार का कड़क उपास करिए। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरा जो ऑप्शन होता है कि पत्रिका दिखाइए, क्योंकि ये गोचर इंगित कर रहा है आपकी पत्रिका में कर्म बंधन कुछ अलग होगा।
वो क्या है उसे समझने के लिए आइए। नहीं आता है तो उपाय करिए, परंतु समझ लेते हैं तो क्या होगा, आप सुधार सकते हैं, क्योंकि गोचर आपको मौका दे रहा है अभी करने का। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, कुंभ लगने की। कुंभ लगने के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके षष्ठ भाव में। पुरुषार्थ कौन सा है, ये हुआ अर्थ त्रिकोण, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये अर्थ त्रिकोण से संबंधित पुरुषार्थ है, जिसका पेंडिंग कर्म आपके सामने, पेंडिंग कर्म में ही आया है नीच का मंगल। हमेशा भिड़ना, गलत लोगों से भिड़ना, गलत जगह पे अपना गुस्सा दिखाना, गलत जगह पे गुस्सा दिखाकर अपना ही नुकसान कर लेना, ये गोचर हो जाता है। और षष्ठ भाव में है तो ये दिखाता है कि आप अपने भोग को पूरा करने के लिए आप खुद एक्टिवेट करते हैं अपने भोग को। कैसे? खुद झगड़ा करके, अपनी वाणी का दुरुपयोग करके। क्योंकि यहाँ पे वक्री मंगल दिखा क्या रहा है, वक्री मंगल दिखाता है कि भाई व्यक्ति जो है ना, उसने गति जन्म के बहुत सारे चक्र हो सकते हैं। तो यहाँ पे चक्र फॉर एग्जाम्पल जैसे पैसों से संबंधित, अर्थ से संबंधित गलत व्यवहार किया है, अनैतिक व्यवहार किया है और लोगों को ठगा है, लूटा है। क्योंकि मंगल कौन है, दशम भाव के स्वामी है, कर्म के स्वामी है, और पराक्रम मतलब गलत पराक्रम किया है। अब इन सब चीजों से छूटे कैसे, तो ये गोचर इंगित कर रहा है। सबसे पहले तो आपकी पत्रिका में कुछ और कर्म बंधन हो सकता है, उसे समझने के लिए आपको पत्रिका दिखाने के लिए मेरे पास आना हो सकता है, पढ़ सकता है। परंतु इस गोचर को अपने अनुकूल करने के लिए मंगल का कड़क उपास करिए, मंगल का विधान करिए, मंगल की पूजा करिए। इसके साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करिए, संकट मोचन हनुमान जी का जो स्तोत्र है या बजरंग बाण है उसका पठन करिए। बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, डेफिनेटली इंटेंसिटी कम होती है। अब हम लास्ट लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न के लिए बात करते हैं। तो मीन लग्न के लिए मंगल जो है वो धर्म त्रिकोण में गोचर कर रहा है। मतलब मीन लग्न के जातक या मीन राशि के जातकों के लिए कर्म बंधन क्या है गत जन्म का, कि मंगल से संबंधित आपने पंचम भाव में जो धर्म त्रिकोण होता है, तो मतलब संतान को लेकर या धर्म को लेकर आपने अनैतिक व्यवहार किया है। पंचम भाव शय्या सुख की क्रिया का है, सेक्सुअल प्लेजर्स लेने के लिए जो क्रिया की जाती है वो भाव पंचम भाव है, और वहां पे आपने गलत बर्ताव किया है। गलत बर्ताव मतलब तैश में आकर, अग्रेशन में आकर, वासना के भूख में आकर आपने वो कर्म किया, परंतु उसका दारमदार नहीं उठाया। मतलब यहाँ पे इमोशन भी जुड़ जाता है, या सामने वाले को मारना पीटना हो जाता है क्योंकि नीच मंगल है, अब्यूजिव हो जाता है। तो जब ये अब्यूसिव बिहेवियर अगर गत जन्म का चक्र कभी रहा है, तो इस जन्म में, इस गोचर में इस प्रकार की घटनाक्रम सामने आ सकती है। ये गोचर दिखाता है, आपकी पत्रिका यूनिक है, आपकी पत्रिका के संबंध में वो मंगल किस प्रकार का काम कर्म बंधन दिखाता है वो अलग है। बाकी ग्रहों के अनुसार वो सब चीजें दिखेंगी, परंतु गोचर दिखा रहा है। अगर उसमें से कोई एक कर्म बंधन आपसे मैच करता है तो वो आपको इस गोचर में दिखाएगा ही दिखाएगा। क्या कर सकते हैं आप, तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी पत्रिका में, एक तो सबसे पहले मंगलवार का उपास करिए, हनुमान जी की कड़क उपासना करिए। उपास कड़क करते हैं आप, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और उसी के साथ साथ संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ पठन करना, मंगल के गायत्री मंत्र का जाप नित्य नियम रोज करना, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। किए बिना नहीं समझ में आएगा आपको। नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 10 दिन, गोचर तो शुरू हो चुका है 7 दिसंबर से, मत करिए ये महीना और फिर देखिए क्या क्या हो रहा है। परंतु एक बार जो चीजें चालू हो जाती है ना, उसको फिर कंट्रोल में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए उपाय शुरू से करना ही चाहिए, उसमें खेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल है ही नहीं। ये हम जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। आपका जीवन अमूल्य है और उस जीवन को और सुखकर कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो ये कर सकते हैं आप। नहीं तो आप पत्रिका देखने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं कि गत जन्म का कौन सा चक्र है जो इस गोचर में मुझे दिखाई देने वाला है।
वो आप समझने के लिए आ सकते हैं, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जो गोचर है ये आपको चांस देता है कि उन चीजों को पूरा कैसे करें, राइट। तो ये था संपूर्ण मंगल के वक्री का गोचर आप सभी के लिए, प्रत्येक लग्न राशि जन्म राशि के लिए। अब देखिए, हमने 12 राशि को 12 राशि में ये विभाजित होता है। 12 राशि तो पूरे दुनिया में पता नहीं कितने लोग होंगे, राइट। तो सबके ऊपर कैसे लागू होगा, तो आप देखेंगे कि पैटर्न चलते हुए दिखाई देगा आपको, परंतु आपने गत जन्म में क्या किया है उस चक्र को समझने के लिए आपको पत्रिका दिखानी पड़ती है, क्योंकि गोचर वो इंगित कर रहा है कि ऐसा होने के चांसेस हैं, इस प्रकार की घटनाक्रम कोई ना कोई टैप होगी। जब हम निवारण के लिए जाते हैं, नीच मंगल की शांति के लिए जाते हैं, या मंगलनाथ पे जाके आप नीच मंगल की शांति कर सकते हैं, राइट। अगर मांगलिक है तो मांगलिक की शांति कर सकते हैं। और ये जब गोचर होता है, जब हम ये स्वकर्म करते हैं ना, तो हम उन सब चीजों को प्योरीफाई कर देते हैं। हम वंस एंड फॉर ऑल हम वो अकाउंट जो है वो सेटल कर देते हैं। तो करना चाहिए व्यक्ति ने। गोचर में जब ऐसी चीजें आती हैं तो गोचर के अनुसार हमें वो चांस मिल रहा है, उसका पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। तो मंगलवार के उपास आप कर सकते हैं, मंगलवार का कड़क उपास कर सकते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कोई भी अग्नि लगा हुआ अन्न मत खाइए, और सूर्यास्त होने के बाद में नमक मिर्ची का अन्न नहीं खाना है। ये कड़क उपास हुआ। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि आप मंगल का जो गायत्री मंत्र है उसकी उपासना, तो उसका मंत्र जाप करिए। फिर हनुमान जी का पठन करिए। हनुमान जी के लिए आप जितनी उपासना कर सकते हैं कड़क उपासना करिए। बजरंग बाण है, संकट मोचन है, हनुमान चालीसा है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका मन आपका वहां पे अट्रैक्ट होकर स्थापित हो जाता है वो करिए। इसके साथ में बगलामुखी जो देवी है, 10 महाविद्याओं में बगलामुखी जो देवी है वो कौन है? मंगल की अधिष्ठात्री देवी है, शत्रु संबंध की देवी है। वो जिह्वा पे जो गलत जिह्वा है उसका नाश करती है। और जिसके लिए भी ये मंगल उस प्रकार से काम करने वाले हैं, और आप बगलामुखी का क्या करते हैं? उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दतिया पीठ जाइए, जहां पे भी, जैसे 10 महाविद्या कामाख्या में भी दशपीठ है, वहां पे जाके भी आप कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा? बहुत अच्छा उसका परिणाम आपको मिलेगा। किए बिना नहीं समझ में आने वाला ये। अभी जो लेटेस्ट लास्ट वीडियो डाला ना मैंने कामाख्या से, कि जब मुझे कामाख्या में रहने का मौका जब भी मिलता है तो मैं जितना समय या जितना उस वातावरण का लाभ ले सकती हूँ, जितना पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आ सकते हैं ऐसे शक्तिपीठों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर आपको लेना चाहिए, राइट। क्योंकि आप वो कहीं ना कहीं चार्जिंग करके आ रहे हैं अपनी, राइट। सो यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी के लिए ये गोचर शुभ रहे, अच्छा रहे, आपको शुभ विचार मिले, आपकी बुद्धि, आपकी वासना, आपकी विवेक बुद्धि सही प्रकार से चले, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ। और यहीं पे इस वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या, जय मां बगलामुखी।